क्या आप जानते हैं इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली हेल्ड गोल्ड रिजर्व है। 25,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व और इसकी वैल्यू अप्रोक्स USD 2.23 ट्रिलियन डॉलर की है। इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व की कुछ कंट्रीज की तो GDP भी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गोल्ड का इतना क्रेज होने का रीजन क्या है। क्या हम सिर्फ ट्रेडिशन के चक्कर में इतना गोल्ड खरीदते हैं या फिर इसके पीछे कोई और सॉलिड फाइनेंशियल रीजन भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल और रिलेटेबल वे में समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या साल 2025 में हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या ऑप्शंस हमारे लिए बेस्ट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक बात तो श्योर है, अगर गोल्ड है तो शाइन तो करेगा ही, और इसका प्रूफ हमें इसकी पास्ट परफॉर्मेंस से पता लगता है। जहां 30 जून 2020 को गोल्ड का प्राइस अप्रोक्स 50,000 पर 10 ग्राम था, वहीं आज गोल्ड का प्राइस ₹1 लाख पर 10 ग्राम है। यानी कि 5 साल में गोल्ड का प्राइस डबल हो गया। अगर गोल्ड का CAGR देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का CAGR 15 to 16% है, लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 16 to 18% है एंड लास्ट 1 ईयर का CAGR 40% है। यानी कि गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं बल्कि एक ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन टूल भी है और पोर्टफोलियो में इसका अपना इंपॉर्टेंस भी है। तो अब समझते हैं कि क्या क्या वेज हमारे पास हैं जिससे हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड। अगर बात आए गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तो हम इंडियंस की सबसे फर्स्ट एंड ऑब्वियस चॉइस होती है ज्वेलरी या फिर कॉइन्स। और फिजिकल गोल्ड इन्वेस्ट का क्रेज देखने से पहले हमें इसके चैलेंजेस भी समझने चाहिए। मेकिंग चार्जेस जो जनरली 3% से 20% तक वेरी करते हैं। स्टोरेज का हेडेक, ट्रस्टेड ज्वेलर का फाइंड आउट होना वो भी बड़ा टास्क है। 3% GST जो कि नॉन रिफंडेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंडीशन, लो लिक्विडिटी, टैक्स। अगर आपने गोल्ड 2 साल से ज्यादा होल्ड किया और फिर बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो देना होगा वो 12.5% से देना होगा, और अगर आपने 2 साल से पहले बेचा तो वो गेन आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल गोल्ड होल्ड करने पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। सेकंड, डिजिटल गोल्ड। आजकल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ने गोल्ड बाय करना इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि हम घर बैठे बैठे एक ही टैप में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ₹1 से ही हम इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ना कोई मेकिंग चार्जेस और ना ही कोई लॉकर का झंझट, और लिक्विडिटी भी फुल रहती है। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 3% GST तो इसमें भी लगेगा, इंटरेस्ट इसमें भी नहीं मिलता। पर जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो ये है कि ये ना तो RBI और ना ही SEBI के अंदर रेगुलेटेड है। लीगल तो है बट अभी भी प्रॉपर फ्रेमवर्क इसका क्लियर नहीं है। तो अभी के लिए ये एक ग्रे जोन में है। इसमें इन्वेस्टिंग करना तब तक ही सेफ है जब तक प्लेटफॉर्म सेफ है। तो आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। अब बात करते हैं SGBs की, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। ये कोई नॉर्मल डिजिटल गोल्ड नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट बैक बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट ही हमें इन्वेस्टिंग के लिए एनकरेज करती है। इसमें आपको गोल्ड के प्राइस का रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में हर साल 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। इट मीन्स गोल्ड का प्राइस तो बढ़ेगा ही, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब SGBs बॉन्ड मैच्योर होते हैं तो आपको करंट मार्केट वैल्यू मिलती है जो मैच्योरिटी डेट पर एक्चुअल प्राइस के इक्वल होती है। और इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, बट जरूरत पड़ने पर आप इसे 5 साल में विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड यस, अगर आप SGBs को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी 0 आता है। एंड ये SEBI और RBI दोनों के अंदर रेगुलेटेड है, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि हमारा पैसा भी बिल्कुल सेफ है। एंड यस, आप ये भी याद रखें, करंट में SGBs बॉन्ड रनिंग में नहीं है। लास्ट ईयर फरवरी 24 में आए थे। गोल्ड के हाई प्राइसेस के चलते गवर्नमेंट ने अभी इस पे पॉज लिया हुआ है। एंड यस, जब गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को दोबारा लेके आती है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सेफ और सिक्योर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड ETFs की। ये सिर्फ एक गोल्ड बाय करने का वे ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग का गोल्ड प्लान भी है। गोल्ड ETF या तो एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं या फिर गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इट मींस आप डीमैट से ही इसे बाय सेल कर सकते हो
बिल्कुल स्टॉक बाय सेल की तरह। एंड यस, ये सेबी से रेगुलेटेड है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी फुल होती है। आप मिनिमम 50 रुपीज से भी इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है, तो कभी भी आप एग्जिट ले सकते हो। एंड एक बात याद रखना, इंटरेस्ट इस पर भी नहीं मिलता, ये भी एक प्राइस एप्रिसिएशन की गेम है। इसमें टैक्स का रूल सिंपल है, 1 साल से कम रखा तो टैक्स एज पर STCG देना होगा, और 1 साल से ज्यादा रखा तो टैक्स एज पर LTCG 12.5% से देना होगा। आज के टाइम पर हर रेपुटेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ICICI, HDFC, एक्सिस या SBI गोल्ड ETFs ऑफर करते हैं, और इसमें हमें ऑप्शंस भी मल्टीपल मिल जाते हैं। तो हमें नीड है इसे रिसर्च करके, कंपेयर करके बेस्ट पिक करने की। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है विदाउट मेकिंग चार्जेस, विदाउट लोकल टेंशन और विदाउट प्योरिटी के डाउट के, तो गोल्ड ETFs एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी आप गोल्ड में इनडायरेक्टली वे से थ्रू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक स्मार्ट, सिंपल और स्ट्रेस फ्री ऑप्शन है। बेसिकली ये ETFs का इनडायरेक्ट वर्जन है। म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ETFs बाय करती है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल SBI गोल्ड फंड, एक्सिस गोल्ड फंड, काफी प्रोमिनेंट ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें डीमैट अकाउंट की भी नीड नहीं रहती। याद रखिए, इंटरेस्ट इस पर भी नहीं मिलता, ये भी एक प्राइस एप्रिसिएशन की गेम है। इसका भी टैक्स रूल काफी सिंपल है। अगर 3 साल से पहले बेचोगे तो टैक्स एज पर STCG लगेगा, और 3 साल के बाद बेचोगे तो टैक्स एज पर LTCG विद 20% इंडेक्सेशन के साथ लगेगा। इसमें एक कैच है जो हम सबको समझना चाहिए, ये गोल्ड ETFs के कंपैरिजन कॉस्टली होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लेयर ऐड हो जाती है जो है म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो। अगर आप एक बिगिनर हो और चाहते हो सब कुछ ऑटो मोड पर रन हो विदाउट मार्केट टेंशन, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से हमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन पिक करना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टिंग के लिए। तो चलो एक एक करके समझते हैं। फिजिकल गोल्ड, इसमें इमोशनल वैल्यू हाई रहती है, कॉस्ट भी हाई रहती है और सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, तो गिफ्ट के लिए ये ऑप्शन कंसीडर हो सकता है बट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। डिजिटल गोल्ड, ये ऑप्शन कन्वीनियंट तो है, आप मिनिमम ₹1 से इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बट ये अभी सेबी या RBI से रेगुलेटेड नहीं है, तो स्मॉल अमाउंट के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म अमाउंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन रिस्की है। थर्ड, गोल्ड ETFs, ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, इजी टू बाय एंड सेल है, फुली रेगुलेटेड है, तो इसमें लिक्विडिटी भी फुल रहती है, तो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट फिट हो सकते हैं। फोर्थ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए परफेक्ट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बिगिनर फ्रेंडली है। फिफ्थ, सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक सॉलिड ऑप्शन है, इंटरेस्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट बैक भी है और काफी टैक्स बेनिफिट्स भी है। फिलहाल अभी ये स्कीम नहीं चल रही, बट जैसे ये स्कीम आएगी आप इसे अपनी इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, गोल्ड में इन्वेस्ट करना सिर्फ एक ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है अगर हम इसमें बेस्ट ऑप्शन पिक करें। अपने गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम ओरिजिन के अकॉर्डिंग डिसाइड करो और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग हेज बनने दो। एंड यस, अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि इन सब ऑप्शंस में से आप कौन सा बेस्ट ऑप्शन अपने लिए पिक करोगे। एंड इस वीडियो को उन पर्सन्स के साथ शेयर करना जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। फॉर मोर रियल पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग नॉलेज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मोहित सरदाना, साइनिंग ऑफ।